हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्लो एंड गॉसिप। मणिपुर अनाथ हो गया है, ये इस वीडियो का टॉपिक है। इसमें हम जानेंगे वहाँ पर क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, और एक वे फॉरवर्ड लेके चलेंगे। स्टे विद मी टिल द एंड। गाइस गाइस मणिपुर में चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने रिज़ाइन कर दिया है। इस टाइम पर वहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, पर इस समय राष्ट्रपति शासन स्थापित कर दिया गया है, जिसे प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं। यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट में बहुमत सरकार हो, मेजोरिटी सरकार होने पर भी उनको प्रेसिडेंट्स रूल लगाना पड़ा। यह भी पहली बार हुआ है कि किसी चीफ मिनिस्टर के अपनी ही पार्टी के एमएलएज उसको हटाने के लिए अपील कर रहे हों। इस सरकार के 11 साल के कार्यकाल में ये पहली बार हुआ है, क्योंकि इन्होंने आरक्षण से रिलेटेड मराठा आंदोलन संभाला है, गुजरात में भी आरक्षण से रिलेटेड आंदोलन संभाला है, और इतना बड़ा किसान आंदोलन संभाला है। हे गाइस, हम मणिपुर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मणिपुर में मेनली 3 कम्युनिटी रहती हैं: नागा, कुकी, मैतेई। मैतेई कुछ मुस्लिम भी हैं और कुछ हिंदू भी हैं। कुकी क्रिश्चियन हैं। और नागा अपने आप में एक जनजाति है, शेड्यूल्ड ट्राइब है। नागा और कुकी शेड्यूल्ड ट्राइब है, क्योंकि वो शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में शामिल है। मैतेई को अभी शेड्यूल ट्राइब का में शामिल नहीं किया जा सका है। मैतेई को अभी शेड्यूल ट्राइब में शामिल नहीं किया जा सका है, होना चाहती है। इसके लिए उन्होंने मणिपुर हाई कोर्ट में याचिका जारी करी। इसमें उन्होंने लिखा कि 1949 में जब मणिपुर भारत का अंग बना, उससे पहले उन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा हासिल था, और वो अपने कल्चर, अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और अपने लैंग्वेज को बचाने के लिए वो शेड्यूल ट्राइब में शामिल होना चाहती है। जो मणिपुर में शेड्यूल ट्राइब्स हैं, वो सब इम्फाल वैली, जो सेंट्रल पार्ट है मणिपुर का, उसमें ज़मीन खरीद सकती है, उसके अलावा कोई नहीं। मणिपुर की शेड्यूल ट्राइब्स नागा और कुकी मैतेई कम्युनिटी के शेड्यूल ट्राइब में शामिल होने के खिलाफ है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैतेई कम्युनिटी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उन्हें ऑलरेडी एससी और ओबीसी का रिजर्वेशन मिला हुआ है, और उनकी भाषा कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में शामिल करी जा चुकी है, जिसमें सिर्फ अभी तक मणिपुर की नागा और कुकी कम्युनिटी मैतेई कम्युनिटी के ख़िलाफ़ इसलिए है क्योंकि अगर उनको ओबीसी का और एससी का रिज़र्वेशन है, और अगर उनको एसटी का भी रिज़र्वेशन मिल गया, तो बाकी लोगों के लिए स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन और जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कनेक्शन भी बताया जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने ओपीएम कल्टीवेशन, अफीम की खेती के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी। वो उन्हें नष्ट कर रहे थे। ये म्यांमार से आए हुए जो भी इलीगल माइग्रेंट हैं, उनके लिए सही नहीं था। उन्होंने अपने आप को सेव करने के लिए ये सब हिंसा फैलाई है मणिपुर में, और वो म्यांमार की इलीगल माइग्रेंट्स कुकी और नागा कम्युनिटी से भी कनेक्टेड हैं। वे फॉरवर्ड यही है कि गवर्नमेंट को मणिपुर को संभालना होगा, क्योंकि वो मणिपुर भी हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स में आता है और हमारी इंडिया का ही एक पार्ट है। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे, जैसे हमेशा लिए गए हैं, और वे फॉरवर्ड यही है, होप फॉर गुड, कि जल्दी से वहाँ पर शांति स्थापित करी जाए। दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू। हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल ग्लो एंड गॉसिप। मणिपुर में हिंसा फिर से भड़कने के चांसेस हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि मणिपुर में
बहुमत सरकार थी, बीजेपी की बहुमत सरकार होने के बावजूद उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा और उनके खुद की पार्टी के नेताओं ने ही उनके उनको इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर करा है। ये बहुत अजीब बात लग रही है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट की पूर्ण बहुमत सरकार है मणिपुर में, और तब भी वहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल लगाना पड़ा। आज की डेट में वहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा चुका है। हे गाइस, आपको पता है मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल क्यों लगा है? तो बताती हूँ मैं। क्या आपको पता है मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल लग गया है? क्योंकि वहाँ के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये बहुत अजीब बात है, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की मेजोरिटी में हे गाइस, क्या आप जानते हैं मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल लग गया है? मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल इसलिए लगा है क्योंकि वहाँ के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने इस्तीफ़ा दे दिया है। जबकि वहाँ पर मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके बाद भी वहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल लगाने की नौबत आ गई और वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। वो भी उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने उनको फोर्स किया कि वो इस्तीफ़ा दें। गाइस, बताया तो ये भी चाह रहा है कि एन बीरेन सिंह ने वहाँ पर अफीम की खेती, ओपियम कल्टीवेशन के अगेंस्ट जंग छेड़ रखी थी, इसलिए भी लोग उनके अगेंस्ट हो गए थे और अपनी चीज़ों को सही करने के लिए उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। लोग उनके खिलाफ हो गए थे, उनकी खुद की पार्टी के नेता उनके खिलाफ हो गए थे।